हाय, हाउ आर यू गाइस? अब्दुल खैर फ्रॉम फॉरेक्स सॉल्यूशंस प्रो। और आज हम बात करेंगे ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, और ऑर्डर ब्लॉक में हम आज देखेंगे कि हमारे एंट्री पैटर्न्स क्या होते हैं। और इसके अलावा हम इसमें देखेंगे कि हमारे स्टॉप लॉस की क्या स्ट्रेटेजी होती है, मीन थ्रेशोल्ड क्या होता है। ऑर्डर ब्लॉक्स में मीन थ्रेशोल्ड्स को लाजमी देखना है, और उसके अलावा स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजी का मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि स्टॉप लॉस प्लेसमेंट से क्या फ़र्क पड़ेगा और स्टॉप लॉस प्लेसमेंट कहाँ पे करनी चाहिए। ठीक है, ये 3 चीज़ें आज यहाँ पे हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है और कैसे काम करता है? ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली मार्केट के ट्रेंड को चेंज करता है। मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक को मैं मुख्तलिफ तरह से दिखाऊंगा आपको। देखने के बाद आपको बताऊंगा कौन सी जगह पे आपने ऑर्डर ब्लॉक को वेरीफाई करना है, कौन सी जगह पे आपने इग्नोर करना है, कौन सी जगह पे आपने उसको कंटिन्यूएशन में देखना है, और कौन सी जगह पे आप उसको रिवर्सल में देखेंगे। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आप ओनली फॉर रिवर्सल देखें, जो कि मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि बस ये रिवर्सल का एक पैटर्न होगा कि रिवर्सल में ही हम इसको देखेंगे। नहीं, ये कंटिन्यूएशन में भी आपको दिखाऊंगा और सेशन ट्रेडिंग में भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑर्डर ब्लॉक को कैसे मार्केट रिस्पेक्ट करती है। सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक देख लेते हैं कि सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक कैसे होता है। मार्केट फर्स्ट किया बुलिश है, यहाँ पे बुलिश है मार्केट। आई एक इम्पॉर्टेंट लेवल, इम्पॉर्टेंट पीडीए रेस आपको हमेशा लिक्विडिटी लेवल की वीडियो आ रही होगी, आप उसको लाजमी देखिएगा। पीडीए रेस, इम्पॉर्टेंट लेवल, डेली का हाई, वीकली का हाई, मंथली हाई, ब्रेकर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, प्रीवियस हायर टाइम फ्रेम लेवल, जितने भी ये सब इम्पोर्टेंट है उसके करीब होनी चाहिए। बुलिश जा रही है, उसके करीब आ गई है और मार्केट ने एक स्वीप लगाया उस लेवल के ऊपर। ये स्वीप लगाना यहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट में नहीं है, इम्पोर्टेंट लेवल बेसिक रिक्वायरमेंट है। उसके बगैर आप ऑर्डर ब्लॉक रिवर्सल में नहीं देखेंगे। स्वीप लगाएंगी तो बहुत ही अच्छा है कि इस लिक्विडिटी को उड़ाया है इसने, इस लिक्विडिटी को क्लीन किया है और स्वीप लगा लिया इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर। मार्केट सडनली नीचे आ गई है, 2 कैंडल्स में मार्केट नीचे क्लोज हो गई है। एक बात याद रखिएगा कि ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे ये वाली कैंडल है और इसकी हमने बॉडी को देखना है, विक को नहीं देखना। जब यहाँ पे नीचे क्लोज हो गई इससे तो बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक हो गया है, अब वेरीफाई हो गया कि ये एज अ ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा। हमने इसको मेंशन कर लिया है ऑर्डर ब्लॉक। अब मार्केट में इसका क्या काम है कि मार्केट में ये प्राइस इसको रेजिस्ट करेगा ऊपर जाने के लिए, और यहाँ से ही बेसिकली हमने एंट्री लेनी है और सेल साइड लिक्विडिटी को टारगेट करना है जो हमारे पास लेवल होंगे। तो याद रखिएगा, पहले इंपॉर्टेंट लेवल, उसके बाद स्वीप ज़रूरी नहीं है, लगा ले तो बहुत ही अच्छी बात है। क्लोजिंग डाउन साइड, इसकी बॉडी से नीचे क्लोज हो गया। विग याद ये रखेगा, विग और बॉडी में बॉडी को मेंशन करना आपने ऑर्डर ब्लॉक में, और फिर जो है हमने एंट्री यहाँ से लेनी है। तो बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक का स्ट्रक्चर है। सेम लाइक बेरिश, ये बेरिश मार्केट है। बेरिश में बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कैसे है कि मार्केट यहाँ से नीचे क्लोज हुई, क्लोज होने के बाद मार्केट जो है वो सॉरी नीचे आई, नीचे आने के बाद मार्केट से ऊपर क्लोज हो गई। जब ये ऊपर ये वाली कैंडल क्लोज हुई है तो ये हम इसको ऑर्डर ब्लॉक मेंशन कर लेंगे, और फिर देखेंगे मार्केट में किस तरह का सपोर्ट काम करता है, और मार्केट प्राइस को नीचे नहीं जाने दिया और मार्केट सीधी ऊपर चली गई है बाय साइड लिक्विडिटी। यहाँ पे हमारी ये एंट्री होती है। अब हम देखते हैं ऑर्डर ब्लॉक जो है वो कंटिन्यूएशन में कैसे काम करता है। मार्केट कंटिन्यू है, बुलिश जा रही थी, बुलिश मार्केट थी, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना है, एक बेरिश कैंडल बन गई, इसको हमने ऑर्डर ब्लॉक मेंशन कर लिया। फंस के यहाँ पे हमारे पास पहला रिवर्सल आया था, मार्केट इससे ऊपर क्लोज हुई और नेक्स्ट कैंडल में हमें एंट्री दे दी। मार्केट ने इस प्राइस को रिस्पेक्ट किया और मार्केट अगेन अप चली गई है। जब अगेन अप चली गई है तो याद रखिएगा ये जो डाउन क्लोज कैंडल है ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये है अब। यहाँ पे फिर हमारी जो नेक्स्ट एंट्री है वो यहाँ पे बनेगी। ये जो ऑर्डर ब्लॉक बना है ये प्राइसेस इसको इस तरह वापस नहीं आने देगा, ये यहाँ से इसको रेजिस्ट करेगा और मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। तो इसको कहते हैं कंटिन्यूएशन में ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक का आ जाना, ऊपर जब भी ऑर्डर ब्लॉक आएगा तो मार्केट में प्राइसेस वहाँ पे रीटेस्ट हो गई हैं। रीटेस्ट का मतलब है कि यहाँ से ही प्राइसेस अब आगे जाएंगे। तो इस ऑर्डर ब्लॉक को हमने देखा है। इसके बाद भी अगर कोई डाउन क्लोज कैंडल बनती है तो वो ऑर्डर ब्लॉक होगा। प्राइसेस यहाँ पे नीचे इसको दोबारा रिस्पेक्ट करने इनको नहीं आएंगी, ये याद रखिएगा। चार्ट पे आपको मजीद समझाएंगे। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि ऑर्डर ब्लॉक में ये जो है ना आपके पास और पीडी एरेज में आपने देखना होता है कि क्या पड़ा हुआ आपके पास। फर्ज किया ये आपके पास मार्केट अप जा रही थी, ये फेयर वैल्यू गैप था। फेयर वैल्यू गैप की वीडियो आ रही होगी, लिंक उसका, आप वो भी लाजमी देखिएगा। फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, इसके दरमियान जो गैप है
ये बेसिकली फेयर वैल्यू गैप, इसको हमने मेंशन किया। मार्केट आई डाउन, फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज हो गई। मार्केट अगर फेयर वैल्यू गैप की आपके पास एंट्री बन रही थी तो ठीक है, आपने ले ली, लेकिन जब मार्केट इससे ऊपर क्लोज होगी तो ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया। किस में? ये भी कंटिन्यूएशन में आपको बता रहा हूँ कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रही थी, बुलिश में जा रही है, कंटिन्यूएशन में की। ये आपको बताइए, जो सबसे पहले एग्जांपल थी वो रिवर्सल की थी, ये कंटिन्यूएशन की एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट करने के बाद मार्केट जब ऊपर क्लोज होगी तो हम इसको एज अ ऑर्डर ब्लॉक मेंशन कर सकते हैं। ऑर्डर ब्लॉक हमने मेंशन किया, प्राइसेस इसी को रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर जाएंगे। और लास्ट में आपको जो कंटिन्यूएशन की एग्जांपल दे रहा हूँ वो बेसिकली ये है कि आपके पास कोई भी फर्ज के ये अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के बाद आने के बाद मार्केट ये जो एक रेंज बनाई मार्केट ने, ये एक सेशन की ट्रेड भी हो सकती है। इस सेशन में आप याद रखिएगा लंदन में या न्यूयॉर्क में आपके पास अगर आ गई है रेंज, एशियन में ज़्यादातर रेंज होती है, तो ये हमारे पास एक लो था, ये हमारे पास एक हाई बनाया रेंज में। मार्केट ने यहाँ पे जब आई थी तो मार्केट ने स्वीप लगाया इसके नीचे, यहाँ से सेल साइड लिक्विडिटी को स्वीप लगाया, स्वीप लगाने के बाद मार्केट इससे ऊपर क्लोज हो गई, तो इसको हम एज अ ऑर्डर ब्लॉक मेंशन करेंगे। क्यों? इसने इस प्रीवियस सेशन को स्वीप भी लगाया और मार्केट इससे ऊपर क्लोज भी हो गई है। जब इसके ऊपर क्लोज हुई है तब हमने इसको मेंशन करना एज अ ऑर्डर ब्लॉक। और क्योंकि हमारा ट्रेंड बुलिश था तो हम बुलिश में ट्रेड देख रहे थे, तो हम यहाँ से इसको फिर ये सेशन में आप स्वीप का लगाना लाजमी होता है। सेशन में आप याद रखिएगा कि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अब इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, सेशन में आ गई है ट्रेड और सेशन में प्रीवियस सेशन को ट्रेड लगा दिया और यहाँ से आपने लो तो नहीं टारगेट करना होता या हाई तो नहीं पकड़ना होता। जो ही मार्केट में जो है वो इससे अप क्लोज हो गई है कैंडल, तो इसका मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक मेंशन कर ले, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया और आप चली गई है। अब मीन थ्रेशोल्ड आपको बताता हूँ कि मीन थ्रेशोल्ड क्या होता है। एक बात मैंने आपको बताई थी कि एक कैंडल भी हो सकती है, मल्टीपल कैंडल भी ऑर्डर ब्लॉक हो सकती है। 50% लेवल को बेसिकली मीन थ्रेशोल्ड कहते हैं। बॉडी टू बॉडी याद रखिएगा, ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसको बॉडी से इसकी बॉडी के दरमियान जो है वो बेसिकली आपने रखना है फिब की मदद से, गेन बॉक्स की मदद से। मैं आपको चार्ट में बताऊंगा, इसका 50% लेवल है, ये बेसिकली रिस्पेक्ट होना ज़रूरी है। अगर मार्केट 50% लेवल मीन थ्रेशोल्ड से नीचे क्लोज हो जाती है तो फिर आपकी ट्रेड इनवैलिड हो जाएगी। आप उसमें रहें या उसको जो है ना वो छोड़ दें, ये आपके ऊपर है। तो उसके नीचे जो है वो हाई प्रोबेबल ट्रेड नहीं रहती, लो प्रोबेबल ट्रेड रहेगी या लेस चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो स्टॉप लॉस हिट ना करे। मोस्टली चांसेस है कि स्टॉप लॉस अगर यहाँ से नीचे, ये देखें मार्केट ने इसको विग लगाई है, अगेन विग लगाई है, लेकिन क्लोज अप हो गई है, जो बेसिकली इसने रीटेस्ट की है इस लेवल को और फिर मार्केट अगेन ऊपर की तरफ निकल गई है। तो बेसिकली ये हमारे पास जीरो लेवल है, ये इसका 0.50 लेवल है, ये आपने क्लोजिंग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होता है मीन थ्रेशोल्ड। स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी में भी मीन थ्रेशोल्ड बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी बेसिकली क्या ये है, अगर फर्स्ट की हमारे पास एक सेशन का था, ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक के बाद हमारे पास यहाँ से ट्रेड है। याद रखिएगा एंट्री पैटर्न में स्टॉप जो ऑर्डर ब्लॉक की है वो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से उसकी बॉडी स्टार्ट हो रही है वहाँ से ही आपने एंट्री लेनी है। ठीक है, एंट्री लेंगे, ऑर्डर ब्लॉक का जो है वो बाय साइड लिक्विडिटी आपने टारगेट कर दी। स्टॉप लॉस कहाँ प्लेस करना है? स्टॉप लॉस बॉडी से नीचे प्लेस कर सकते हैं मिनिमम, ये मिनिमम आपको बता रहा हूँ कि बॉडी से नीचे आप प्लेस कर सकते हैं। इसमें आपका रिस्क एंड रिवार्ड बहुत अच्छा होगा, लेकिन इसमें ये चांसेस भी हैं कि मार्केट अगर मैनिपुलेशन ज़्यादा करती है, विक ज़्यादा नीचे तक मार रही है, तो आपका स्टॉप लॉस हिट कर सकती है। ज़्यादा जो अच्छा और सेफ तरीकाकार है वो आप स्विंग लो के नीचे रखेंगे। ये स्विंग लो पड़ा हुआ है, इसके नीचे आपने स्टॉप लॉस रखा, ये बिल्कुल यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस रखा, यहाँ पे आपका जो वो रिस्क रिवार्ड थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ट्रेड ज़्यादा सेव हो जाएगी। इसमें आपको अच्छा रिस्क रिवार्ड है, इसमें थोड़ा कम रिस्क रिवार्ड है, इसमें कम सेफ्टी है और इसमें ज़्यादा सेफ्टी है। अभी हम चलेंगे चार्ट पे जाके इसके एग्जांपल को देखते हैं, फिर समझ आएगी हमें कि बेसिकली स्टॉप लॉस कैसे काम करता है। चलें जी, हम देखते हैं अपनी पहली एग्जांपल चार्ट के ऊपर। ये बेसिकली हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, सेल साइड लिक्विडिटी मौजूद है, इसको हम मेंशन कर लेते हैं सेल साइड लिक्विडिटी के तौर पे। अभी हम देखेंगे ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बनता है तो कैसे बनेगा। मार्केट डाउन है, ये याद रखिएगा, डाउन साइड पे मार्केट, और मार्केट ने ये बेसिकली आपको एक ऑर्डर ब्लॉक दिया। ये आपके पास सिंगल डाउन क्लोज कैंडल आई है, ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है, इसको आप मेंशन कर लेते हैं ऑर्डर ब्लॉक।
मार्केट इसके ऊपर क्लोज होने के बाद ये ऑर्डर ब्लॉक बना है। पहले ये नीचे गई है, स्वीप लगाया है सेल साइड लिक्विडिटी को, इंपॉर्टेंट लेवल के करीब थी, उसके बाद स्वीप लगा है। स्वीप लगने के बाद मार्केट इंपॉर्टेंट लेवल के करीब होना बहुत ज़रूरी है, स्वीप लगना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद जो है तीसरी शर्त क्या थी, मार्केट इससे ऊपर क्लोज हो गई है और इसके नेक्स्ट कैंडल में ही हमें एंट्री भी मिल गई है। अब हम बेसिकली इसको क्या करेंगे, एज अ एंट्री यूज़ करते हैं इसको। तो हमारी ये लॉन्ग पोजीशन है यहाँ पे, ये हमारा बेसिकली स्टॉप लॉस इस स्विंग लो के नीचे होगा, जो इसकी विग है इसके नीचे, और हमारे पास जो लिक्विडिटी पड़ी हुई है हम इसको टारगेट कर लेते हैं यहाँ पे। कम से कम हमारे पास जो रिस्क रिवार्ड है वो 1/2 का होना चाहिए। यहाँ पे हमारा बनता है 1/2 का, यहाँ पे 1/2 का रिस्क रिवार्ड है। और वैसे मैं इसको इस वाली लिक्विडिटी पे ट्राई करता हूँ। और दूसरा जो हमारे पास मेन चीज़ थी वो आपको बता दूं कि मीन थ्रेशोल्ड था। अगर ऑर्डर ब्लॉक बड़ा होगा, ये तो एक ही कैंडल है, नेक्स्ट एग्जांपल में मैं आपको मल्टीपल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बताऊंगा। उसमें मेन थ्रेशोल्ड को ये गेन बॉक्स की मदद से आप देख सकते हैं, बॉडी टू वीक नहीं देखना, बॉडी टू बॉडी आप लगाएंगे इसका लेवल। तो ये आपके पास ये 50% लेवल है, इसके ऊपर क्लिक करें आप, तो ये 0.50 ऑन कर लें, 1 और 0, तो आपके पास ये जो ग्रीन लाइन है 50% लेवल है। तो फिर आप यहाँ से इसको मेन थ्रेशोल्ड को मार्केट रिस्पेक्ट करती है तो ट्रेड लेंगे। मेन थ्रेशोल्ड को अगर ऑर्डर ब्लॉक बड़ा होगा और या मल्टीपल कैंडल पे मुश्तमिल होगा तो फिर हम देखते हैं, वैसे तो हम यहाँ से ही एंट्री लेते हैं। और स्टॉप लॉस बेसिकली 2 स्टॉप लॉस बताई थी, एक यहाँ पे है बॉडी के नीचे, इस पे हमारा रिस्क रिवार्ड मजीद बेहतर हो जाता है, और एक यहाँ पे है विक के नीचे। ठीक है, विक के नीचे मैं प्रेफर करता हूँ, यहाँ पे रखूंगा। और अभी हम देखते हैं कि मार्केट जो है वो कैसे रिस्पेक्ट करती है। बेसिकली मैं जो है वो टारगेट बड़ा रख लिया है, चले फिर भी इसको देखते हैं मार्केट जो है वो कैसे रिस्पेक्ट करती है। मार्केट ने एक दफ़ा फिर हमें एंट्री दी है, अगेन हमें यहाँ पे, अगर आपने यहाँ पे एंट्री नहीं दी तो यहाँ पे आपको एंट्री अगेन दी है, और मार्केट ने इजीली हमारा टारगेट अचीव कर लिया है। तो ये बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक के अलावा मीन थ्रेशोल्ड भी आपको बताया है, उसके अलावा आपको टारगेट प्रॉफिटिंग भी बताई है कि टारगेट मिनिमम क्या करना है, और स्टॉप लॉस भी आपको 2 बताएं, एक बॉडी के नीचे और एक स्विंग लो के नीचे। चलते हैं हमारी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। जी, तो हमारी जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो बेसिकली बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की है। बेसिकली हमारे पास एक बाई साइड लेवल है, यहाँ पे बाई साइड लिक्विडिटी अवेलेबल है। याद रखिएगा, बाई साइड लिक्विडिटी आपने लाजमी देखनी है। उसके बाद जो है ना इम्पोर्टेंट लेवल भी यही है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना प्राइसेस ऑल टाइम हाई पे मौजूद है। उसके बाद देखेंगे कि मार्केट क्या करती है, मार्केट यहाँ पे स्वीप लगाती है कि नहीं, ऑर्डर ब्लॉक देती है कि नहीं। मार्केट ने ये देखें कि हमें एक ऑर्डर ब्लॉक दी है, और फिर देखेंगे कि मार्केट ये बेसिकली इम्पोर्टेंट लेवल था, बाय साइड लिक्विडिटी मौजूद थी। उसके बाद ये जो है हमारे पास यहाँ पे जो है बेसिकली सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, यहाँ पे 3 कैंडल का ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है। मैं इसको मेंशन कर लेता हूँ, इस कैंडल से लेके इस कैंडल की बॉडी तक याद रखिएगा, वीक इंक्लूड नहीं करनी। और ये इसका मीन थ्रेशोल्ड है। मीन थ्रेशोल्ड लगाने का तरीका यही है कि आप गेन बॉक्स में 0, 1 और 0.5 को ऑन कर लें। उसके बाद जो है वो आपके पास ये मार्केट ने चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी कर लिया है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अब मैं वेट करेंगे कि मार्केट हमें कहाँ पे एंट्री दे, मार्केट हमें यहाँ पे एंट्री दे। स्टॉप लॉस इस स्विंग हाई के ऊपर रखना है, और 2 आर को हमने टारगेट करना है। बेसिकली 2 आर क्या है, रिस्क रिवार्ड 1/2 का मिनिमम हो। ये बेसिकली हमारे पास 2 आर का रिस्क रिवार्ड था। मैं इसको इस सेल साइड लिक्विडिटी पे भी रख सकता हूँ। ये बेसिकली इसके पास मेरी सेल साइड लिक्विडिटी 2.36 का है। और उसके अलावा जो दूसरी एंट्री बनती है वो यहाँ पे, क्योंकि मल्टीपल कैंडल है, ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा है, तो मैं यहाँ पे भी इसकी एंट्री रख सकता हूँ। स्टॉप लॉस सेम, एंट्री खाली कहाँ पे रखी है मैंने, मीन थ्रेशोल्ड पे 50% लेवल पे। टारगेट भी सेम रख लेते हैं। यहाँ पे 4.91 का है, 1/4.191 रिस्क रिवार्ड। यहाँ पे क्या है 2.36। इसका ड्रॉबैक क्या है कि यहाँ पे ट्रेड मिस भी हो सकती है, इस वाले का यहाँ पे ट्रेड मिस हो सकती है, मार्केट शायद यहाँ तक ही आए, यहाँ तक वापस ना आए। ठीक है, और इसका ड्रॉबैक क्या है कि इसका रिस्क रिवार्ड कम है। अभी देखते हैं मार्केट कहाँ तक जाती है। और ये देखें कि मार्केट ने जो है ना बेसिकली पहला एंट्री लेवल, पहला ऑर्डर ब्लॉक रीटेस्ट की है। मार्केट जो है ना रीटेस्ट करने के बाद अब देखें कहाँ जाएगी, हमें एंट्री यहाँ पे मिल गई है। मीन थ्रेशोल्ड पे अभी हमें एंट्री नहीं मिली। और ये देखें यहाँ पे आपको ये चीज़, इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ है कि यहाँ पे मार्केट ने हमें मिस किया। अगर हम यहाँ पे वेट करते रहते
और मीन थ्रेशोल्ड के बिल्कुल पास है मार्केट जो है वो रिवर्स हो गई है, आ गई है अपनी सीमित में जिसमें हमने टारगेट का है। यहाँ पे हमने एंट्री ली थी तो ये एंट्री में हम प्रॉफिट में इस टाइम, लेकिन यहाँ पे हम एंट्री में नहीं हो सकते थे, हमने ये ट्रेड मिस कर देनी थी। तो ये बेसिकली इसका ड्रॉबैक था। इसका रिस्क रिवार्ड आपको अच्छा दिख रहा होगा, लेकिन इसमें ये है कि रिस्क भी है कि आप ट्रेड में एंटर नहीं हो सकते। अभी देखते हैं नेक्स्ट। मार्केट ने जो बेसिकली मेरा टारगेट अचीव कर लिया, और इस ट्रेड में अगर हम होते और इसमें वेट करते कि अब यहाँ पे हमने ऑर्डर लगाया होता सेल लिमिट का, तो इसमें हम रह जाते। अब बेसिकली ये चीज़ आपने अच्छे से समझ ली है कि ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड कैसे करते हैं, मीन थ्रेशोल्ड क्या है, थ्रेशोल्ड क्या है, और बाकी जो है ना वो इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, इंपॉर्टेंट लेवल, लिक्विडिटी स्वीप, क्लोज चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, उसके बाद जो है ना रीटेस्ट, ओपनिंग ऑफ द ऑर्डर ब्लॉक में आपने ट्रेड ले ली है, ओपनिंग ऑफ द ऑर्डर ब्लॉक में ट्रेड लेने के बाद टारगेट सेल साइड लिक्विडिटी या मिनिमम 1 से 2 आर। और अब हम कंटिन्यूएशन की एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। जी, तो मेरी जो लास्ट एग्जांपल है वो बेसिकली कंटिन्यूएशन की है। कंटिन्यूएशन में आप कैसे देखेंगे इसको, कंटिन्यूएशन में मार्केट ये बुलिश है, बुलिश मार्केट जा रही है, बुलिश मार्केट H1 की कैंडल्स है, और ये आपके पास एक मैं आपको मेंशन कर लेता हूँ, फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है। और फेयर वैल्यू गैप के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्डर ब्लॉक को आपने कैसे देखना है। ये बेसिकली हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है, इसको हम मेंशन कर लेते हैं, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। और मार्केट में हमारे पास एक लेवल है, अभी ये इंट्राडे सेशन के अंदर आप देख सकते हैं इसको। ये हमारे पास एक लिक्विडिटी लेवल है, सेशन का आप लेवल देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे देखें ऑर्डर ब्लॉक फॉर्मेशन कैसे होती है, और इस कंटिन्यूएशन में हम इसको कैसे देखते हैं। बेसिकली फेयर वैल्यू गैप भी है, और अभी ऑर्डर ब्लॉक भी आपको दिखाएंगे कैसे बनता है। ये बेसिकली देखिए मार्केट ने इसको हिट की है, हिट करने के बाद जो है ना मार्केट इसके जो है वो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी की तरफ आई है, इसको जो है ना फिल किया है, फिल करने के बाद इसके अंदर आई है। फेयर वैल्यू गैप के बाद आप देखेंगे कि इसको हम बेसिकली जो टर्म क्लोज कैंडल थी ऑर्डर ब्लॉक मेंशन कर लेंगे। ऑर्डर ब्लॉक के बाद मार्केट इसके ऊपर क्लोज हो गई है, ऊपर क्लोज होने के बाद हम वेट करेंगे किस चीज़ का, एंट्री का। लॉन्ग की एंट्री हमने यहाँ से लेनी है, फेयर वैल्यू गैप के नीचे रखेंगे हम, और स्टॉप लॉस इस बाय साइड लिक्विडिटी को मिनिमम 2 आर, बेसिकली हमारा रिस्क एंड रिवार्ड है, और बुलिश मार्केट है, ये याद रखिएगा आप। तो ये बेसिकली आपका 1/2 का रिस्क रिवार्ड यहाँ पे बनता है। और यहाँ पे देखेंगे मार्केट पहले हमें एंटर करती है या नहीं। मार्केट ने यहाँ पे हमें एंट्री दी है, एंट्री मार्केट ने थोड़ी लेट दी है, लेकिन हमें मार्केट ने इसी ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करते हुए एंट्री दी है। अब देखते हैं कि मार्केट हमारा टारगेट अचीव करती है या नहीं करती। और मार्केट ने इजीली 1/2 का रिस्क रिवार्ड का हमारा टारगेट अचीव कर लिया है। मार्केट ने देखें कितने अच्छे से इसको रिस्पेक्ट किए एज अ ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। और अगर ये लिक्विडिटी स्वीप लगाई है, और मार्केट कहाँ पे आई है, फेयर वैल्यू गैप में। फेयर वैल्यू गैप में दोबारा मार्केट नहीं आई, दोबारा मार्केट कहाँ पे आई है, आप जब भी देखेंगे दोबारा मार्केट इसी ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करने आई है, और आपको एंट्री दी है, और मार्केट ने इजीली 1/2 का रिस्क रिवार्ड अचीव कर लिया है। उसके बाद अगेन अगर आपको कंटिन्यूएशन में ट्रेड यहाँ पे दिख रही है, मुझे तो इजीली दिख रही है कि ये आपके पास जो है ना एक और ट्रेड थी, कि यहाँ से अगर आप मिस हो गए थे, तो ये बेसिकली आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक और था, मैं इसको मेंशन कर लेता हूँ पहले। ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने इसको हिट किया है, ऊपर क्लोज हुआ है। ऊपर क्लोज होने के बाद देखेंगे मार्केट ने कितने अच्छे से इसको टेस्ट किया है, दो बार आपको एंट्री दी है। यहाँ पे भी मैं एंट्री लगा देता हूँ, लॉन्ग की एंट्री इस पे, ये इस कैंडल पे आपको एंट्री मिली है, और एक दफ़ा इस पे कैंडल पे। और इस का स्टॉप लॉस छोटा था, यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस था, टारगेट प्रॉफिट सेम 1/2 मिनिमम रखना था आपने, और इजीली मार्केट ने हिट कर लिया। तो बेसिकली इनसाइड द रेंज और सेशंस की लिक्विडिटी में इस तरह ऑर्डर ब्लॉक को देखते हैं, जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दी है और ये एग्जांपल दी है। मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।